और एक्टर गोविंदा को गलती से गोली लगने के मामले पर एक बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। पुलिस गोविंदा के जवाबों से संतुष्ट नहीं है, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं। दोबारा गोविंदा का बयान दर्ज करेगी पुलिस को बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार है। स्पॉट पंचनामे से भी कई जवाब मिलने की उम्मीद पुलिस को है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर गोविंदा की तरफ से अब तक जो पुलिस को बताया गया है, पुलिस इन तमाम जवाबों से संतुष्ट फिलहाल नजर नहीं आ रही है। राजीव सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, और क्या कुछ लग रहा है इस पूरे मामले में होता हुआ, क्योंकि जो भी बातें बताई गई गोविंदा की तरफ से या फिर उनके जो मैनेजर है उनकी तरफ से, वो बातें क्या पुलिस बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और आगे क्या इस मामले में होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, पुलिस के सामने जो थियरी निकलकर सामने आई कि गोविंदा को सुबह सवेरे कोलकाता जाना था, एक वहां पर शो था, और उसे सुबह जाने के लिए ही उन्होंने अलमारी से रिवॉल्वर निकाली और रिवॉल्वर निकालने के दरमियान हाथ से छूटा, रिवॉल्वर जमीन पर गिरा और उसके बाद में मिसफायर हुआ, गोली घुटने में लगी। ये कहानी तो गोविंदा ने बताई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर जमीन पर कोई रिवॉल्वर या कोई सामान गिरता है तो जमीन की सतह को पकड़ती है और उसी दिशा में फायर होना चाहिए था। रिवॉल्वर सीधी दिशा में कैसे खड़ी हुई और उसके बाद में अगर फायर हुआ तो घुटने में बुलेट कैसे लगी? अब ऐसे में बैलिस्टिक रिपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी कहानी निकलकर सामने ला सकती है, निकालकर कि जो बुलेट लगी है वो किस दिशा में लगी, कैसे लगी, कितने डिस्टेंस से लगी। इसलिए पुलिस को अभी इस थियरी पर यकीन नहीं हो रहा, बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दूसरा सवाल यह है कि आखिर रिवॉल्वर का जो पिन था वो टूटा हुआ था, यानी कि रिवॉल्वर पूरी तरह से सही सलामत नहीं थी। लगभग 20 साल पुराना रिवॉल्वर था। ऐसे में 6 की 6 बुलेट जो है वो पूरी तरह से लोडेड थी। ऐसी लोडेड रिवॉल्वर आखिर घर में रखने के पीछे वजह क्या थी? क्या ये किसी तरह की लापरवाही हुई है, या जो फायर हुआ है वो फायर हाथ में हुआ और उसके बाद में रिवॉल्वर छूटकर हाथ से गिरी, या फिर गिरने के बाद में ये फायर हुआ? ऐसे कई चीजें हैं जिसको पुलिस समझना चाहती है, इसलिए एक्सपर्ट की भी राय ली जा रही है। बैलिस्टिक रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। क्या गोविंदा जो जवाब दे रहे हैं उस जवाब में कोई ऐसी चीज है जो अभी तक पुलिस के सामने नहीं आई है, उसको भी समझने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में अभी कई ऐसी परतें हैं जो खुलनी बाकी है, जिसके लिए गोविंदा जब डिस्चार्ज होंगे तो दोबारा उनका बयान लिया जाएगा। मुंबई पुलिस से बात हुई, मुंबई पुलिस का कहना है कि अभी इस पूरे मामले में गोविंदा का सिर्फ शुरुआती बयान लिया गया है। आने वाले दिनों में जब गोविंदा डिस्चार्ज होंगे, संभवतः कल, तब उनका एक विस्तृत बयान लिया जाएगा और उसके बाद में इस कहानी से कुछ पर्दा उठ सकता है। फिलहाल गोविंदा जो है क्रिटिक केयर हॉस्पिटल की इस दूसरी मंजिल पर यहाँ एडमिट है, आईसीयू में थे, और अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उनकी पत्नी सुनीता भी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। सुनीता ने थोड़ी देर पहले बात भी किया, उन्होंने कहा कि गोविंदा ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है, वो पूरी तरह से ठीक है और जल्दी डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद भी मुसीबत कम होती दिख नहीं रही है, क्योंकि पुलिस को उस थियरी पर यकीन नहीं हो रहा कि घर में लोडेड रिवॉल्वर क्यों रखी थी, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने रिवॉल्वर अलमारी से क्यों निकाला, साथ ही साथ में रिवॉल्वर जमीन की सतह को पकड़कर फायर होना चाहिए था, खड़ी हुई दिशा में कैसे रिवॉल्वर ने फायर किया और बुलेट सीधे घुटने में आ लगी। एक सवाल ये भी है कि गोविंदा अब क्या खड़े हो पाएंगे? क्या गोविंदा का जो यूएसपी है, डांस के लिए जाना जाता है, तो क्या गोविंदा के अगर हड्डी में गोली लगी है तो क्या भविष्य में उस तरह से चल फिर पाएंगे, उस तरह से अपने फैंस को अपने डांस के जरिए खुश कर पाएंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजीव हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि गोविंदा को जिस तरीके से गोली लगी उस पर अब तक जो जवाब दिए गए उससे पुलिस फिलहाल संतुष्ट नजर नहीं आ रही।